हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब एंड आपकी स्टडी कैसी चल रही है। और मेरा दिन स्टार्ट होता है अपने शेड्यूल के साथ। और आज मैं पानी लाना भी भूल ही नहीं थी, सॉरी। मैं लेट हो गई थी तो मैं पानी गर्म करके नहीं लेके आई। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आप ही लेके आ जाना, तो मैं जल्दी से आकर बैठ गई थी क्योंकि 5:30 पूरे हो गए थे। तो मैं जल्दी जल्दी आई, 2 मिनट लेट हुई थी मैं। और फिर मेरा पानी भी आ गया। वैसे मैं सुबह ही कंप्लीट कर लेती हूँ अपना 1 लीटर। बीच में सिर्फ 5 मिनट का गैप देती हूँ मैं, आधा लीटर एक बार, फिर दोबारा आधा लीटर। तो ये मैंने 3 घंटे की सीटिंग लगाई। और फिर 3 घंटे की सीटिंग के बाद मैं तो एक बार बुक उठा लेती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि बस इसे कंप्लीट कर पहले, जितना आज का हो उतना करो इससे। और भाई आज तो अभी 2-3 दिन से काफ़ी ठंड बढ़ रही है। और ये देखो हमारे बाहर का मौसम, और 9:30 का टाइम हो गया था और देखो बिल्कुल धुंध पड़ी हुई थी और पानी पानी हो रखा था बाहर गली में भी, और हमारे बाहर जो दीवार पे होता है फर्श पे भी सारी जगह पानी पानी हो रहा था। और वही ठंड में अच्छे से रहो और पैक होके रहो। और ये मेरा दलिया स्टार्ट हो गया। दलिया शक्कर दूध, गरम दूध के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं पहले खाती नहीं थी ये सब, बट अभी अच्छा लगने लगा है क्योंकि डाइट का ध्यान रखा जा रहा है ना, इसलिए। तो आप भी अच्छे से ये अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें खाओ, ना कि बाहर का फास्ट फूड खाओ। वो आपके बॉडी को डस्टबिन बना देगा। हेल्दी खाना खाओ और हेल्दी स्टडी करो। फिर मैंने नहाकर फिर मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी। 3 घंटे का फिर मैंने स्लॉट लगाया और 1 घंटे का उसके बाद मैंने करंट अफेयर किया था। तो मैंने ये 4 घंटे किए थे। उसके बाद नहाने के बाद फिर तो मैं लगी रहती हूँ कंटिन्यूसली, क्योंकि फिर मुझे थकान नहीं होती। और एक बार बीच में गैप आ जाता है ना, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आज तो मैं पूरा दिन चूल्हे के आगे से नहीं उठी क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा थी, हाथ इतने ठंडे पड़ रहे थे। मैं तो फिर वहीं बैठ गई कि मैं ही आग जलाती रहूँगी और साथ में पढ़ती भी रहूँगी। और आप भी कोई हीटर वगैरह रखो अपने साथ। अगर गांव में हो तो गांव में तो चूल्हे के आगे ही बैठ जाओ, क्योंकि गांव में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन शहरों में तो होती है, उन्हें तो हीटर अपने पास रखना होता है। फिर मैंने अपने जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है उसमें से मेंस के क्वेश्चन चेक किए। और ये मैंने सिलेबस है जीएस 3 पेपर का, वो मैंने अपने पास ही रख लिया, इसी बुक में रख लिया कि अब इससे जो भी सिलेबस में होगा मैं उसमें से साथ की साथ अंडरलाइन भी कर लूँगी। और मुझे ये भी पता लग जाएगा कि ये मेंस का भी टॉपिक है और प्री का भी टॉपिक है। अब जो मैं क्वेश्चन देखती हूँ ना, तो मुझे जो इकोनॉमिक्स के प्रीलिम्स के क्वेश्चन है पीवाईक्यू, वो मुझे बार बार ऐसे रिकॉल होते रहते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन था, इससे ये क्वेश्चन था। तो इसीलिए आप भी पहले पीवाईक्यू पर पकड़ बनाओ, तभी आपको ये लगेगा कि हाँ सिलेबस में ये मेरा है और ये नहीं करना मुझे और ये करना है। और मैंने अपने ये सिलेबस करने के बाद, भाई आज बहुत ज़्यादा ठंड थी मेरे तो ना, जो आप भी बताना, किसी के पैरों की जो उंगली है उस पे स्वेलिंग आ गई है। किसी के पैरों में आती है ऐसे, प्लीज़ मत मुझे भी बताना कोई सॉल्यूशन हो तो, क्योंकि मेरे पैरों में हर बार स्वेलिंग आती है। और अब की बार तो मेरी एक उंगली है वो तो बिल्कुल मोटी होगी। और मुझे भी बताना भाई कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़। एंड वही यही कहूँगी बार बार कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत बहुत ज़्यादा। और आप ये देखिए कि मैं 5 बजे कंबल से निकलती हूँ और रात को 8:30 बजे जाके बैठती हूँ मैं, क्योंकि 8 सवा 8 के आसपास मैं अपनी टेबल छोड़ती हूँ। उसके बाद मैं ये वीडियो एडिट करती हूँ और 15 से 20 मिनट लग जाती है इसमें। और फिर मैं अपना जाके कंबल में बैठती हूँ। जिनकी फैमिली में कंबल रिलेटिव्स में कोई नहीं होता से बाहर बैठी सर्विस में, तो उन्हें बताने के लिए कोई गाइडेंस भी नहीं होती। वो मेरी टेबल पर ऐसे ही भटकते रहते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसे हो जाएगा। मैं रियलिटी बता रही हूँ हमारी बॉडी में, मैं कभी सुस्ती आना स्टार्ट हो जाती है और ऐसा लगता है, बट मुझे ये पता ही नहीं था कि मुझे पढ़ना क्या है, क्या करना है। अब मुझे रियलिटी में समझ आया कि मुझे पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक से पढ़ना है और क्या नहीं है, क्योंकि
टेबल पे बैठने से आपको नींद नहीं आएगी। बेड पे अगर ये सोचोगे ना कि हाँ लेट कर पढ़ लेंगे, कहूँगी तो सीरियसली मैं भी आप ये 15 से 20 मिनट लगी हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरे पास भी नींद लेते पाओगे। चेक कर लेना, कभी भी करते ही होंगे डेली, क्योंकि कंबल से उठा नहीं जाता, फिर सोचते हैं यहीं बुक रख लेते हैं। और बुक को ना आप दूर रखा करो। मेरी बुक्स है ना सारी ऊपर रहती है और मुझे नीचे से ऊपर आना पड़ता है पढ़ने के लिए, आप देखो। और मेरे बेड पे जो कंबल रहता है ना हमेशा, वो ऐसे ही तय बनाए रहता है, बट जब कभी सारे बैठते हैं तो तब खुलता है वो। मैं कभी कंबल भी नहीं खोलती, ऐसे ही बैठी रहती हूँ चेयर पर, और या फिर बाहर घूमती रहती हूँ, मतलब बुक लेके पढ़ती रहती हूँ बाहर घूमने के लिए। और अपनी इस ठंड में ही सुस्ती आती है, इसी में नींद आती है, इसमें उठने का मन नहीं करता, इसमें ही पढ़ाई करनी होती है, यही पढ़ाई का टाइम होता है और इसी में हम सो जाते हैं। तो आप भी चाहे आप आग के पास बैठ जाइए, मैं आज पूरा दिन आग के पास बैठी रही, रात में बैठी रही। हेलो एवरीवन, तो अभी बज चुके हैं, अभी हो चुके हैं 8:15 और आज मेरे हुए हैं 10 घंटे। और मैंने ये बोला था कि अब की बार चैलेंज में 10 से 12 घंटे का शेड्यूल रहेगा। और हाँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि कल है संडे और मेरा संडे को एक भी शेड्यूल नहीं बन रहा, तो मैं रखूँगी कल संडे चैलेंज। एंड जल्दी से मैंने बुक की वीडियो डाली थी आपको, उसकी मैं टेलीग्राम चैनल कल क्रिएट करूँगी, क्योंकि कल संडे है। तो कल मैं रखूँगी 8 घंटे का शेड्यूल, क्योंकि संडे को कोई भी आ सकता है। तो कल 8 घंटे का शेड्यूल रहेगा और कल ही मैं चैनल क्रिएट करूँगी टेलीग्राम का, और फिर मैं आपको लिंक दे दूँगी जो मैंने बुक की बोली थी। ओके, जिसको भी ज़रूरत होगी हम बात करके एडजस्ट कर लेंगे, जिसको जो चाहिए वो ले लेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड कंटिन्यू करते रहिए अपनी स्टडी और अच्छे से पढ़िए रेगुलरिटी के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।